बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज पाकिस्तान के एक ऐसे खेल की जो गुज़िश्ता तकरीबन 15-16 साल से हुक्मरानी कर रहा है दुनिया पर। और अभी भी हाल ही में भी पाकिस्तान की दो खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, उसको जीता उन दोनों खिलाड़ियों ने। तो आज हमने सोचा कि उस खेल पर हम बात करें। जिu-जित्सु उस खेल का नाम है। मार्शल आर्ट की एक सिनफ है, एक मार्शल आर्ट का एक तरीक़ाकार है जिसमें सेल्फ़ डिफेंस होता है और भी बहुत कुछ होता है जो हम आपको आगे चल के इस प्रोग्राम में बताएंगे कि क्या क्या होता है। जो खिलाड़ी जीती इसमें पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल, उसमें इसरा वसीम ख़ान और कायनात आरिफ, इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती। वर्ल्ड चैम्पियनशिप कुछ इस तरह से हुई थी कि बहुत सारे खिलाड़ियों ने तकरीबन 371 खिलाड़ियों ने, टू बी एग्जैक्ट, दुनिया भर से इस चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया। और ये चैम्पियनशिप ऑनलाइन हुई थी। ऑनलाइन इस तरह से कि अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्लब्स में या जहाँ पर भी कोई सूरत हाल बनी, इन खिलाड़ियों ने इस तरीक़ाकार का मुज़ाहरा किया, उसको रिकॉर्ड किया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भेजा। और पाकिस्तान से भी एक से ज़ायद टीम्स ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान की टीम को कामयाबी मिली, इसरा वसीम ख़ान और कायनात आरिफ की ज़ेर सरपरस्ती। तो ये दोनों ही आज के प्रोग्राम में शरीक होंगी। और इनके कोच तारिक अली साहब, जो कि जिu-जित्सु से वाबस्ता हैं, काफ़ी अरसे से प्लेयर भी रहे और अब बैनुल-अक़वामी तौर पर कोच और उसके अलावा बैनुल-अक़वामी तौर पर रेफरी के भी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। वैसे जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान जिu-जित्सु फेडरेशन के तारिक अली साहब। तो पहले बात शुरू करते हैं इसरा वसीम ख़ान से कि वो कैसे इस चैम्पियनशिप में गई और किस तरह से सब कुछ वहाँ हुआ। तो इसरा वसीम ख़ान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, ये जो जिu-जित्सु चैम्पियनशिप आपने जीती है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, पहले तो इसके बारे में बताइए। मेरा नाम इसरा वसीम ख़ान है और मैं जिu-जित्सु मार्शल आर्ट्स की प्लेयर हूँ। सेकेंडली हमने अभी रिसेंटली वर्ल्ड जिu-जित्सु ई टूर्नामेंट में जिu-जित्सु में डुओ सिस्टम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें हमारे पास तकरीबन 371 प्लेयर्स थे और 31 कंट्रीज़ थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इन सारी पार्टिसिपेशन में पाकिस्तान ने अपना मेडल डिफेंड किया। 2021 में फ़र्स्ट ई टूर्नामेंट जो जिu-जित्सु इंटरनेशनल फेडरेशन ने हेल्ड करवाया था और वो सबके स्पेसिफिक होम ग्राउंड अपने क्लब्स में हुआ था। तो वहाँ पर हमने पाकिस्तान का माशाल्लाह से नाम रोशन किया और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया। और इसमें हमने एडल्ट बिगनर में खेला, जिसमें हमारे पास 6 बेसिक टेक्निक्स थी और ए सीरीज़, बी सीरीज़, सी सीरीज़, उसमें से हमें टेक्निक्स दी गई थी और हमने वो नॉन स्टॉप बगैर रुके हमने परफॉर्म करके उसमें माशाल्लाह से ऑस्ट्रिया जो यूरोपियन कंट्री है उसको बीट किया, बांग्लादेश जो एशियन कंट्री है उसको बीट किया और पॉइंट्स के मार्जिन से हमने गोल्ड मेडल फ़तह किया। अब पाकिस्तान की कितनी टीम्स थी? पाकिस्तान की इसमें 3 टीमों ने बेसिकली पार्टिसिपेट किया था 3 कैटेगरीज़ में, जिसमें एक पेयर था मेंस का, दूसरा पेयर भी मेंस का था और तीसरा हमारा विमेंस का पेयर था। अच्छा, आप कुछ इस खेल के बारे में कुछ बताइए, थोड़ा सा तफसील से कुछ बताएं कि कहाँ से सिस्टम था सारा ये। जिu-जित्सु बेसिकली एक सेल्फ डिफेंस का कॉम्बैट फाइटिंग होती है, जिसमें आपका एक डिफेंडर होता है और एक अटैकर होता है। जैसे आप रियल लाइफ में देखते हैं कि एक बंदा अटैक कर रहा होता है, दूसरा डिफेंस पे होता है। तो जिu-जित्सु भी बेसिकली मार्शल आर्ट की वही फॉर्म है जिसमें अटैकर और डिफेंसर्स होते हैं। और अगर आपको अटैक किया जाता है तो आपको किस तरह उसको डिफेंस करना है, उसमें भी बहुत सारी डिफरेंट बेशुमार टेक्निक्स होती हैं। बहुत सारी आपको अपने जो हाथ होते हैं, आपके लेग्स होती हैं, उसको आपको वेपन्स के तौर पे यूज़ करना होता है। यहाँ पर हमारे पास वेपन्स नहीं होते, हमारे जो जितने हैंड और लेग, हमारी जो बॉडी बेसिकली होती है वो हमारी वेपन होती है और उसको यूज़ करके हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो इसमें बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए होता है और बग़ैर मेहनत के तो ये गेम बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी इसमें खड़े खड़े वाला गेम है, आपको करना पड़ता है एक्शंस के साथ परफॉर्म करके, और इसमें आपकी एनर्जी भी ज़ाहिर है बर्न हो रही होती है और आपको स्टेमिना रिटेन करने के साथ साथ सारी टेक्निक परफॉर्म करनी पड़ती है। तो जिu-जित्सु में भी 3 बेसिक आपकी टाइप्स आती हैं, जो फाइटिंग सिस्टम होती है, डुओ सिस्टम होती है और निवाज़ा होती है।
नीवाजा जो ग्रैपलिंग होती है, ग्राउंड वर्क होता है, जुजित्सो की फाइटिंग सिस्टम में होता है, जिसमें हमारे पास किक, पंचेस, जूडो भी इसमें आती है। जुजित्सो में जूडो, कराटे और नेवाजा ग्राउंड वर्क, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब होता है तो फिर हमारे पास जुजित्सो बनता है। और फिर डुओ सिस्टम भी फाइटिंग की ही फॉर्म होती है, लेकिन फ़र्क ये इतना होता है कि फ़ाइटिंग में हमें एक दो ओपोनेंट जो होते हैं वो आपस में एक कोऑपरेशन से परफॉर्म नहीं करते, लेकिन डुओ सिस्टम में एक कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से परफॉर्म किया जाता है। अच्छा अपने बारे में कुछ बताइए, कब से आपने शुरू किया ये सीखना, कितना अर्सा हो गया? मुझे मार्शल आर्ट्स में 10 साल हो गए। मैं 11 साल की थी जब मैंने ज्वाइन किया था, और अब 2021 में मैं 21 की हूँ, और मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। और 10 साल में मैंने 2015 में नेशनल मेडल डिफेंड किया था, गोल्ड मेडल लिया था, जुजित्सो में डुओ सिस्टम में लिया था। उसके बाद अब 6 साल बाद मुझे माशाल्लाह से मेडल मिला। अच्छा, और कोई आपकी कोई और चैम्पियनशिप हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जिसमें आपने शिरकत की हो? या इंटरनेशनल मेरा पहला इवेंट है। इससे पहले मैंने 2 बार नेशनल खेली है। एक मैंने लाहौर में खेली थी 2012 में, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। फिर उसके ठीक 4 साल बाद 2015 में मैंने डुओ सिस्टम परफॉर्म किया था, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया था। उसमें भी हमारे पास 3-4 टीम्स थी, तो हमने उसको डिफेंड करके मेडल लिया था। फिर अब लास्टली इस माशाल्लाह से 6 साल बाद अब वर्ल्ड के लेवल पे परफॉर्म किया अपने होम ग्राउंड में। तो 6 साल बाद अपने ही गेम में मैंने दोबारा गोल्ड मेडल लिया है। मतलब इतने गैप के बाद मेडल मिला, लेकिन बहुत स्ट्रगल, हार्ड वर्क और डेडिकेशन से मिला है। और स्पेशली हमारे सर वगैरह, मास्टर, सीनियर्स, इनकी कंट्रोल और इनकी बेशक अगर ये एब्सेंस भी इनकी एब्सेंस होती थी, लेकिन तब भी हमारे पास सीनियर्स होते थे जो हमें ट्रेनिंग करवाते थे, और उनकी गाइडलाइंस हम पर होती थी। वो 20 मतलब आप ये देख रहे हैं कि 4 से 5 घंटा हमारे सर पे खड़े रहते थे, और हम लोग कंटिन्यूसली ट्रेनिंग कर रहे होते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग करते 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 अपना स्टेमिना रिटेन किया, आगे बढ़े और वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई किया। कौन है आपके ट्रेनर कौन है जो आपको ट्रेनिंग करवाते हैं? हमारे मास्टर सर तारिक अली हैं, जिन्होंने डुओ सिस्टम में हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और वो तकरीबन 15 से 10 साल से हमें डुओ सिस्टम में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, और एथलीट्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर इसमें परफॉर्म करें। और माशाल्लाह से पाकिस्तान की टीम्स को वही लेकर जाते हैं डिफरेंट एरिनाज में। इंटरनेशनल, आप नेशनल ले लें, इंटरनेशनल ले लें, और अब तक हर ईयर हम जुजित्सो जो है डुओ सिस्टम स्पेशली, उसने गोल्ड मेडल हर दफ़ा डिफेंड किया है, हर साल डिफेंड किया है। और उसके अलावा बाकी हमारे सीनियर्स भी हैं जो हमें ट्रेनिंग कराते हैं, वो लोग माशाल्लाह वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के चैम्पियंस हैं, और नेशनल लेवल पे भी चैम्पियंस हैं वो, और उन्होंने गोल्ड मेडल लिया हुआ है। तो उनकी ही अंडर सुपरविजन हमने ट्रेनिंग करी है, मोहम्मद अली और दिलावर खान सन्नान की। तो उनकी सुपरविजन में और उनकी ही गाइडेंस में हमने सारी अपनी प्रिपरेशन करी, और फिर हमने परफॉर्म किया। ये जुजित्सु वाहिद है जो आप खेलते हैं, या और भी, या कुछ और भी टेक्निक्स? मैंने इस जुजित्सु मैंने आपको बताया, इसमें जूडो भी होता है, कराटे भी होता है, निवाजा भी होता है। मैंने कुछ मेडल बीच में जूडो में भी लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिंध लेवल पे। उसके बाद फिर तो पिछले 5 साल से मैं जुजित्सु में ही हूँ। मैं जुजित्सु में ही मैंने 6 साल पहले भी जुजित्सु में मेडल लिया नेशनल वाइज। उसके बाद फिर मैंने जुजित्सु में डुओ सिस्टम में मेहनत की। मैं ना जूडो में गई, ना मैं कराटे में गई। हमारी अपनी जुजित्सु पाकिस्तान जुजित्सु फेडरेशन है, तो उसके थ्रू ही हमने इस प्लेटफॉर्म पे खेला, और अपना एक गेम, एक बात सेलेक्ट किया जिस पर हमने परफॉर्म किया। अच्छा, अब आपकी आगे कौन से गेम्स आ रहे हैं इंटरनेशनल? ये मेडल लेने के बाद हमारा ये एक एजेंडा है, हमारे एक ये हमने एक मिशन है कि हमें और इंशाल्लाह आगे इस मेडल को डिफेंड करना है। और वर्ल्ड के बाद अब आगे हमारे पास साउथ एशियन आएगी, एशियन गेम्स आएंगे, एशियन चैम्पियनशिप आएगी, एशियन बीच गेम्स आएंगे, साउथ एशियन गेम्स आएंगे। उसके बाद नेशनल आ रही है, तो नेशनल से आगे तो आपको पता है साउथ एशियन, एशियन, और फिर वर्ल्ड गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। तो इस पर हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह जैसे ही हमें इवेंट्स मिलेंगे तो हम उसमें से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे।
हुकूमत की तरफ से कोई पजीराई आपको मिली, कोई सताइश मिली आपको इस चैम्पियनशिप जीतने के बाद? हुकूमत की तरफ से पिछले पास्ट ईयर्स में गेम्स में, वेदर इट इज़ नेशनल गेम्स, साउथ एशियन या एशियन गेम्स होते हैं, तो उसमें जैसे मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं फहमीदा मिर्ज़ा, उन्होंने हमारे पिछले प्लेयर्स को उनकी हौसला अफजाई की थी, उनको इनाम भी दिए थे। लेकिन अभी जैसे हमारा वर्ल्ड डी टूर्नामेंट हुआ है, तो इस पे हमें हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने ना कोई प्रॉपर हमें कोई ग्राउंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, ना हमें प्रॉपर कोई उन्होंने एक हमें ना ड्रेसेस दिए गए, ना हमें, मतलब हमने अपनी मदद आप पे सारी चीज़ें करी हैं। हमने अपनी ग्राउंड पे अपनी ही चीज़ों को इस्तेमाल करके हमने किया है सारा परफॉर्म, और हुकूमत ने हमें कोई सपोर्ट नहीं की, जबकि उनको करना चाहिए। चले करना चाहिए। आपने ठीक कहा कि इसमें आपने गोल्ड मेडल लिया है, इसके बाद से कहीं से कोई अप्रिसिएशन या कोई अच्छी बात किसी ने की हो? डिफरेंट मीडिया के चैनल्स पे और जो जितने पेजेस हैं वहाँ पर तो माशाल्लाह हमारी इस कारकर्दगी को बहुत सराहा गया, लेकिन मीडिया बाकी जो गवर्नमेंट लेवल पे, या आप देखें कि हमारे नेशनल फोरम से हमें कोई कॉल्स वगैरह या कोई ऐसा सपोर्ट नहीं आई, ना हमें पूछा गया कि मीडिया ने तो अपने चैनलाइज किया, मतलब चैनल्स पे तो हम आए, लेकिन हमें हौसला अफजाई हमारी नहीं की गई। चलें, ये भी उम्मीद है कि आपकी हौसला अफजाई भी आपकी की जाएगी, इस बात की उम्मीद है हमें, और जो भी चाहते हैं वो हमें मिले इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इसरा वसीम ख़ान। ये इसरा वसीम ख़ान थी, इनकी सारी कारगुजारी आपने सुनी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दूसरी जो चैम्पियन खिलाड़ी हैं कायनात आरिफ, वो होंगी हमारे साथ। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप बात सुन रहे थे चैम्पियन खिलाड़ी इसरा वसीम ख़ान की, इससे पहले जिन्होंने जिजित्सु की वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हुई थी उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। अब दूसरी जो इनकी साथी खिलाड़ी थी इसरा के साथ, जिन्होंने चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, अब उनसे हम आपकी बात कराते हैं। कायनात आरिफ उनका नाम है और वो कुछ ज़्यादा तजुर्बा उनको नहीं है, 2.5 से 3 साल का है, लेकिन बहुत उम्दा उन्होंने परफॉर्म किया। कायनात आरिफ, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने का। आप भी इसी चैम्पियनशिप के बारे में ज़रा सा बताइए, किस तरह से वहाँ पर सूरत हाल थी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात आरिफ है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली जिजित्सु मार्शल आर्ट्स डुओ सिस्टम में वर्ल्ड टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। सो बेसिकली जो है हम लोगों ने इसमें हमारा जो है बेसिकली सर का सपोर्ट था, सर तारिक अली का, जिन्होंने हम लोगों को इतना सपोर्ट किया और हमें इस प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा किया, जिसमें हम लोगों ने जाके अपनी लाइव टूर्नामेंट में लाइव परफॉर्म किया। सो अच्छा, कैसी तैयारी की थी आप लोगों ने, क्या माहौल था? मैंने और इसरा ने जो है ना, हम लोगों को इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में टाइम लगा, क्योंकि बेसिकली डुओ सिस्टम में एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन बहुत ही मस्ट होती है। तो हम लोगों को थोड़ा सा होता है, कोऑर्डिनेशन मस्ट इंपॉर्टेंट होती है इस डुओ सिस्टम में। तो हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा, हम लोगों ने बहुत प्रिपरेशन करी, और इसी ट्रेनिंग और रोज़ की प्रिपरेशन के साथ साथ फिर हम लोगों ने जो है ना परफॉर्म किया, एंड फाइनली वी आर गेटिंग गोल्ड। कितना टाइम लगा आपको इसमें सेट होने में? जी बिल्कुल, वो आके बिल्कुल चेक करते थे, क्योंकि हमारे जो है सीनियर्स हैं, वो हमारे सीनियर्स को कॉल वगैरह करके पूछते रहते थे कि हम लोगों की परफॉर्मेंस क्या है। वो मतलब जैसे कि हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते थे, तो जैसे ही हम लोगों ने इसमें, क्योंकि एक टूर्नामेंट था तो हम लोग लाइव गए थे, तो उसमें हमारी वीडियोस ही बनी थी। वीडियोस बन के फिर उसी के उसमें अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया। तो इसीलिए जो है ना हम लोग सर का बस हम लोगों के ऊपर बहुत सपोर्ट था, वो ना होते हुए भी हमारे प्रेजेंस में वो प्रेजेंट होते थे। तो इस तरह होता था कि हमारे जो है ना अली हमारे सीनियर, वही जब हमारे सर पे होते थे, तो उसकी वजह से जो है ना सर, बिल्कुल ऐसा होता था कि हमारे सर ही हैं। तो हम लोगों ने जो है पूरी जो है परफॉर्मेंस उन्हीं की बेसिस पे करी है। अच्छा, अपने बारे में बताइए, आपने कब से शुरू किया, किस तरह से आप आई? मैंने जो है, मुझे ये मार्शल आर्ट्स करते हुए 3 इयर्स हो गए। मैंने बहुत जल्दी रिकवरी करी है, क्योंकि जो है ना मैं बिल्कुल बिगनर्स में आई थी, और स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल अपना एक्सपेक्ट जो है ज़्यादा शो करवाया, और बस।
इतनी जल्दी आप आ गई, आपकी साथ ही 10 साल, तो कोऑर्डिनेशन में कोई मसला वगैरह तो नहीं हुआ था? बिल्कुल सर, वो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, मैंने हर चीज़ में ऊंचे से ऊंचा पार्टिसिपेट किया। जब सर को लगा कि फाइनली मैं इस मकाम पर पहुंच चुकी हूं कि अब मैं इस तरह के इवेंट्स खेल सकती हूँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी मेहनत थी, मैंने मतलब इतनी मेहनत करी है और अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। फिर वो हमारे सर हैं, उन्होंने देखा कि हाँ बस ये चीज़ हो सकती है, तो फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया आगे के लिए और इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। अच्छा अच्छा। अब कुछ कुछ यंग जो लड़कियां हैं जो इसमें आना चाहती हैं, किस एज में आना? बेसिकली मैं तो कहती हूँ कि वो यंग एज में ही आ जाएं, क्योंकि जो है सेल्फ डिफेंस, ये बेसिकली सेल्फ डिफेंस भी होता है। हम डिवोर्स सिस्टम वगैरह करते हैं तो इसमें सेल्फ डिफेंस वगैरह भी होता है। तो सेल्फ डिफेंस तो हर बच्चे को भी आना चाहिए, क्योंकि हमारी आजकल की सोसाइटी में जो है गर्ल्स बिल्कुल भी सेव नहीं है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही सेव नहीं है बेसिकली। तो हम लोग को मतलब कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को ही जो है ना इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए और अपने मुल्क और कौम का भी नाम साथ साथ रोशन करना चाहिए। अपने एक तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी, और एक मतलब कि हमारे इसमें दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो आप अपने सेल्फ डिफेंस भी सीख लेते हैं और दूसरा हम अपने कंट्री को बैकअप भी कर सकते हैं। आपकी साथी इससे पहले थी, उन्होंने बताया था कि जुडिशो के बारे में कुछ थोड़ा सा नेवज़ा भी होती है, इसमें और भी बहुत चीज़ें होती हैं, क्या है? हमारे पास नेवज़ा होता है, वो ग्राउंड फाइटिंग होती है, जो हम लोग बिल्कुल ज़मीन पे खेलते हैं, उसमें ग्रिपिंग ग्रैबिंग ये सब होती है। अच्छा। उसमें हमारी मतलब स्टार्टिंग हम खड़े होकर फाइट करते हैं और उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं। वो टोटली नेवज़ा बिल्कुल टोटली ग्राउंड फाइटिंग होती है। जूडो में हमारे पास ये होता है कि जूडो में हमारे पास स्टैंडिंग फाइट होती है, तो उसमें हम लोग सिर्फ थ्रोज़ करते हैं। तो उसमें थ्रोज़ में जो है आप बेसिकली जो है जितनी भी आपको थ्रोज़ आती हैं आपने थ्रोज़ मारी और उसमें उसके बाद हम लोग नेवज़ा में चले जाते हैं। जूडो में नेवज़ा और जूडो होता है, तो उसमें मतलब कि अगर आपका एक एपॉन लगेगा तो एपॉन में जो है ना पूरी फाइट ख़त्म हो जाती है। और तीसरा आ जाता है जुजित्सु। जुजित्सु में हमारे पास तीनों चीज़ें आ जाती हैं, नेवज़ा, जूडो एंड कराटे। कराटे में हमारे किक पंचेस होते हैं। जुजित्सु जो फाइट होती है वो स्टार्ट हमारे किक पंचेस से होती है। तो हम किक पंचेस करते हैं, तो फर्स्ट हमारी स्टार्ट होती है किक पंचेस से। किक पंचेस करने के बाद हम जूडो में जाते हैं। जूडो के बाद अगर आपने बिल्कुल एपॉन मार दिया तो रेफरी फुल पॉइंट्स दे देते हैं, एपॉन मिल जाता है। अगर हमने हमारी थ्रो हाफ होती है तो हम उसके बाद उसमें नेवज़ा में चले जाते हैं। नेवज़ा के बाद हमें टैप करवाना होता है और फिर 5 विन्स। आपने एक नया नाम दे दिया, नया नाम दे एपॉन दिया। मीन्स फुल पॉइंट्स। लाइक अगर हमने एक थ्रो मारी, उस थ्रो के 4 पॉइंट्स थे, तो हमने उस थ्रो को बिल्कुल परफेक्ट मारना है और वो बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो बैक है हमारी वो फ्लोर पे लग गई तो वो होता है एपॉन। तो रेफरी अपना एक हाथ यूं करके खड़ा करता है और वो होता है एपॉन। वो होता है फुल पॉइंट। तो उसके बाद फाइट हमारी ख़त्म हो जाती है, जिसने थ्रो मारी होती है वो विंस। तो उसके बाद हम लोग ग्राउंड फाइटिंग तक नहीं जाते। अच्छा, जब चलें, अब ये तो बहुत टेक्निकल बातें आपने की हैं सारी। लड़कियों को आपने बताया भी, लेकिन लड़कियों के बारे में ख़ास तौर से आप बताएं कि क्या जी एज बिल्कुल। होती है? मैक्सिमम 15 ईयर्स से अगर आप लोग बेसिकली, क्योंकि लड़कियां होते हैं कुछ, मगर बेसिकली 15 ईयर्स से अगर आपने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने जो है 17 से स्टार्ट किया था। मैंने 17 ईयर्स से स्टार्ट किया था, नाउ आई एम 20। तो मुझे 3 इयर्स में हुआ। बट ये बेसिकली आपके बात करते हैं इंटरेस्ट पे। आपको इंटरेस्ट इतना होना चाहिए, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस इतनी होनी चाहिए कि आप इस तरह इसको कर लें। अच्छा, आप देखती हैं किसी और को, कोई आपका मोटिवेशन के लिए या कोई आपका हो ऐसा मुझे बेसिकली वैसे मैं अपने आप को खुद ही पसंद करती हूँ, मैं किसी को वो नहीं करती तो अच्छा, चलें, ये तो एक अच्छी बात हो गई आपकी कि आप अपने आप को वैसे पसंद मैं करते हैं। लर्निंग करती हूँ यूट्यूब वगैरह से, क्योंकि बेसिकली हम चीज़ें देख के ही लर्न करते हैं। किसी की कोई टेक्निक अच्छी लगे, किसी की कोई, तो वैसे देखती हूँ, बट कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मैं अपने आप को ही पसंद करती हूँ। चलें, इसमें कुछ खाने पीने की जी बिल्कुल, डाइट वगैरह बिल्कुल प्रॉपर होती है इसमें पूरी, क्योंकि अगर जब हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस ही अच्छी नहीं होगी तो हम बिल्कुल भी फिट नहीं होंगे। तो बेसिकली मैं सुबह दूध और एग और इस तरह मतलब कि एक पूरा प्रॉपर डाइट प्लान है। तो उस हिसाब से जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो उसका अलग प्रॉपर डाइट प्लान होता है। जब हम जैसे अभी हमारे वर्ल्ड टूर्नामेंट्स और इंटर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो भी हमारे आते हैं तो उसमें हमारे अलग। अच्छा, आप जैसे इसरा ने कहा था कि उन्होंने शुरू किया था तो उनको भी सपोर्ट थी घर की अपने।
बिल्कुल ऐसी है, इसरा ने जो कहा बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, क्योंकि हम लोग इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, क्रिकेट वगैरह इन सबको बहुत ज़्यादा ही दी जाती है। तो बेसिकली मैंने एक कमेंट भी पढ़ा था, तो उसमें था कि आप मेडल लेते रहें और जो है ना हम क्रिकेट को ही सपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली ये इनकरेजमेंट ही है, मतलब कि मैं इस चीज़ को वो नहीं करती। हम चाहते हैं कि क्योंकि हम इस लेवल पे खेल रहे हैं, हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, हम उनको गोल्ड ला के दे रहे हैं, तो इसमें जो है वो हमें सपोर्ट करें, तो हम मतलब कि हमारे अंदर और पावर आ जाएगी, हम उसको और बेहतर तरीके से करेंगे। हमारे सर अली बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए, तो उनसे जितना होता है तो वो तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं। दूसरी चीज़, हम लोगों को स्पॉन्सर्स वगैरह नहीं मिलते, तो अगर हमारे ऊपर गवर्नमेंट अगर साथ दे थोड़ा, तो उसमें हम लोग और अच्छे से कर सकते हैं। और हमारा वर्ल्ड में गोल्ड आया है, तो उसके मुकाबले तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए था, क्योंकि जो अभी इसरा ने नाम लिया, तो जब उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने पता नहीं कितने सालों पहले किया, तो अब मैं चाहती हूँ कि अगर इस तरह का है तो फिर हमें दोबारा से इस चीज़ में कोई गिफ्ट प्राइज़ या कुछ इस तरह का होना ही चाहिए। आगे आपके इरादे क्या हैं? आगे मेरे बिल्कुल इसी के इरादे हैं, अभी इंशाल्लाह अभी आगे टूर्नामेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो इसी को लेके चलना है जिस तरह। चलें, आपके लिए दुआ है कि आपके लिए और आसानियाँ हों आगे, और थैंक आगे यू, अल्लाह आप हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया कायनात आरिफ। ये थी कायनात आरिफ, जो दूसरी जो पार्टनर थी इसरा वसीम की उस चैम्पियनशिप में, जो दुनिया के तकरीबन 371 खिलाड़ियों के दरमियान हुई और उसमें पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता। अब इनको तैयारी जिन्होंने कराई थी, जो इनके कोच हैं तारिक अली, उनसे हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आपने सुना कायनात आरिफ को और उससे पहले आपने सुना इसरा वसीम को। अब आप सुनेंगे तारिक अली को, एसोसिएट जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान जिu-जित्सु फेडरेशन के। इनकी ज़ेर तरबियत इन दोनों ख़वातीन ने पाकिस्तान के लिए आलमी कप, एक आलमी एजाज़ जीता। 371 ममालिक के खिलाड़ी शरीक हुए थे इस टूर्नामेंट में और उसमें वो जीते। तारिक अली साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी ज़ेर तरबियत दो ख़वातीन इसरा वसीम और कायनात आरिफ ने गोल्ड मेडल जीता, इसके बारे में कुछ बताइए और कैसे आपने इस माहौल में तैयारी कराई? जी, वालेकुम अस्सलाम आसिफ साहब, थैंक यू सो मच। एक तो पहले आपके आने का, और आप लोगों ने जो इसके लिए इन बच्चों के इंटरव्यूज़ किए और हमारे इंटरव्यू सब कर रहे हैं, और पहले भी आपका चैनल ने और आप लोगों ने इसकी जिu-जित्सु स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए काफ़ी सपोर्ट किया है। आपका जो सवाल है कि बच्चों की प्रिपरेशन के लिए, बेसिकली इनकी प्रिपरेशन तो पहले से चल रही थी काफ़ी अरसे से, लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक, क्योंकि इवेंट्स आने थे इस 2021 के स्टार्ट में और 2020 के नवंबर में हमारे, तो लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो कुछ कन्फ्यूजन्स थी कि वो इवेंट होने नहीं होने, तो बहुत नियर जो है वो जो उनकी ऑफिशियल डेट्स थी उसके पास करीब पहुंच के वो पोस्टपोन हुए। तो इस वजह से वो ट्रेनिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त इसमें चल रही थी। तो फिर जिu-जित्सु इंटरनेशनल फेडरेशन ने जब ये अनाउंस करा कि ई टूर्नामेंट, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसमें ट्रेंड थे और हमारी 3 टीमों ने पार्टिसिपेट किए, 2 मेंस की सीनियर में और 2 और हमारी जूनियर कैटेगरी में वुमेन की। तो उसमें जो है मेंस में हमारी जो है वो 6th और 5th पोजीशन में हमारे एथलीट आए, और हमारे जो ये वुमेंस की टीम थी जूनियर की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया पाकिस्तान के लिए। जो हम कंटिन्यू, जैसे आपको पता ही है कि जिu-जित्सु स्पोर्ट जो है 2006 से ऑनवर्ड कंटिन्यू मेडल ला रहा है पाकिस्तान के लिए। एवरी ईयर ऑलमोस्ट हमारा मेडल है पाकिस्तान के लिए, डिफरेंट कैटेगरी में, इंटरनेशनल इवेंट में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, एशियन लेवल पर चैम्पियनशिप्स, गेम्स में, इंडोर मार्शल आर्ट्स गेम्स, बीच गेम्स एंड डिफरेंट गेम्स एंड जूनियर सीनियर कैडेट्स की कैटेगरीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबके अंदर पाकिस्तान जिu-जित्सु फेडरेशन जो है वो प्रॉपर जो है अचीव अपने टारगेट्स को करती रहती है और मेडल देती है पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान जिu-जित्सु फेडरेशन कुछ ऐसा क्या करती है? 2006 से लेके अब तक आप मुसलसल परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं, ऐसा क्या तरीक़ाकार है कि आप डिसिप्लिन भी बड़ा अच्छा है? इसमें जिu-जित्सु फेडरेशन के जो डिसिप्लिन से रिलेटेड से
जो लिंक करती है हमारे उस रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं, उसके ऊपर बेसिकली हमारी एक तो कंप्रोमाइज़ किसी भी सूरत में नहीं है। ये इतनी लॉक बात मैं आपको कर रहा हूँ कि अगर आप हमारे 2000 से लेकर और 2021 तक जो हमारे मेडल्स आए, जब आप उसको देखेंगे, उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे, तो आप उसके अंदर नए फेसेस देखेंगे। ये नहीं है कि एक ही एथलीट जो है वो कंटिन्यू 10 साल इवेंट्स में जाता है और मेडल लाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी स्पेशलिटी अल्हम्दुलिल्लाह जिसके अंदर हम लोग मेडल लाते हैं, लेकर आ रहे हैं, तो वो है हमारी डुओ सिस्टम। बेसिकली जुजित्सु के अंदर डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं और उन डिसिप्लिन्स में डिफरेंट कैटेगरीज़ है। तो जुजित्सु के अंदर हम मैन, वुमेन और मिक्स में इन तीनों कैटेगरी के अंदर जो है क्लासिक और शो सिस्टम होता है। उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी अच्छी गिरफ्त है और हम एशिया के अंदर भी लगातार जो है 10 साल अपने टाइटल को रिटेन करते आए हैं। लेकिन ड्यू टू सम जो है ना आपकी अगर बैकअप में चीज़ें आपकी मोटिवेशनल जो आपको रिक्वायर्ड होती है, मोटिवेट रिक्वायर्ड होती है फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, तो अगर वो आपको नहीं मिल रही होती, तो आप अगर हॉकी का भी हम हमारा हाल देख लें तो हम कहाँ से कहाँ हैं। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि अगर इन चीज़ों को जब आप नहीं करते तो आपका ग्राफ नीचे आता रहता है। तो बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव और टारगेट होता है पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेना या विक्ट्री स्टैंड पे कम से कम हम खड़े हुए हों। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो हमारा कोचिंग स्टाफ है और जो हमारा ऑफिशियल का स्टाफ है, वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से हम चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें सक्सेसफुल हैं। जो हमारा रिज़ल्ट उसको बताता है आपको कि हमारी अचीवमेंट्स कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह। जुजित्सु फेडरेशन के क्या कैसा सेटअप है नीचे टॉप पे पाकिस्तान के सूरत हाल जो भी है, तो इसकी जो ज़ेली सेटअप है वो कैसा है? अच्छा, इसमें जो है हमारा नॉर्मल ही एक तरीक़ेकार है जो तमाम एसोसिएशन का है कि आपकी नेशनल फेडरेशन है, फिर उसके यूनिट्स हैं डिफरेंट और आपके प्रोविंस और फिर डिस्ट्रिक्ट्स और इस तरह नीचे लेवल पर पूरा स्ट्रक्चर चलता है। लेकिन हमारी जो हम अपने आप को जिसकी वजह से देखें रिज़ल्ट की डिलीवरी आपका स्ट्रक्चर, आपकी प्लानिंग और आपकी स्ट्रैटेजी को बताता है कि आपने वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो हमारी ये कमांड है और बड़ा हम इस पर प्राउड करते हैं कि अगर हमने कोई स्ट्रैटेजी आज से 10 साल 15 साल पहले बनाई और कोई प्लान किया तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने की मदद से हमने उसको अचीव करा। हमारे मेडल की सूरत में हमने उसको अचीव करा। उसमें ये है कि हम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो जुजित्सु फेडरेशन के जो लीडर हैं खलील अहमद ख़ान, बेसिकली वो इस सिंस लॉन्ग टाइम जब इनिशियल स्टेज की हमारी फेडरेशन थी तो उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली जो है ना कैटेगरिकली ये चीज़ बावर की हुई थी अपने सिस्टम में, क्योंकि वो फाउंडर भी थे जुजित्सु के, पाकिस्तान में लाने वाले भी थे, एशिया में बेसिकली वो, क्योंकि वो एशिया के प्रेसिडेंट रहे। तो उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को रखा हुआ था कि यार रूल्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो उसी को फॉलो करते हुए नीचे जितने लोग और हमारे अथॉरिटी के और डिफरेंट लोग जो जनरल सेक्रेटरीज़ या फिर वाइस प्रेसिडेंट या फिर हमारा कोचिंग स्टाफ का जो लीड कर रहा था, ऐसा टेक्निकल स्टाफ का जो लीड कर रहे थे, उन तमाम को एक चीज़ पहले तो माइंड सेट हो गया कि यार हमने कॉम्प्रोमाइज़ किसी सूरत भी नहीं हो सकता डिसिप्लिन के मामले में, चाहे वो कोई ऑफिशियल हो, वो टेक्निकल ऑफिशियल की सूरत में हमारे पास हो, कोचिंग स्टाफ के अंदर हमारा कोई टॉप बंदा हो या हमारा एथलीट का कोई टॉप एथलीट क्यों ना हो। तो यही वजह थी कि जब आप और उसमें हमने उस डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ वर्जी जिन एथलीट्स ने कभी करी है तो वो ऑन रिकॉर्ड चीज़ है कि जी उसमें जो है हमने वो उनको फेडरेशन की तरफ से जो है बैन किया गया है और उनको जो है वो किसी को पनिश की गई है साल 2 साल, जो भी हमारा एक प्रीवियस हमारा रहा है। और उसके अंदर फेडरेशन के मेंबर्स को भी, आप सिर्फ एथलीट को नहीं, इसमें कोचेस स्टाफ भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं हमारे रिकॉर्ड में, ये एग्जांपल्स हैं। हमने फेडरेशन के ऑफिशियल्स में भी हमने किया है कि अगर कोई बंदा या कोई बंदी या कोई भी हमारा ऐसा अथॉरिटी का बंदा है या नीचे स्टाफ से का बंदा या एथलीट के अंदर एथलीट कमीशन में जो भी एक्सपाइजी, तो उसने रूल्स ब्रेक करने की कोशिश करी, उसको फॉलो नहीं करा या उसकी वायलेंस करी किसी भी स्टेज पे कहीं पर भी, तो उसके ऊपर फेडरेशन ने बड़ा स्ट्रिक्टली जो है वो स्टेप लिया है, जिसकी वजह मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ वो ये है हमारी की पॉइंट कि हमने जो है ना इसके अंदर हमारी अचीवमेंट्स के बाइस बनती हैं। क्योंकि हम हमेशा जब भी किसी इवेंट के लिए जाने या उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि यार बड़े मेरिट पे चीज़ें हों, बहुत क्लियर हों।
अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए। आपका जो खेल का आपका एक सिलसिला रहा, खिलाड़ी रहे आप, किस लेवल तक खेले, इस वक्त आपकी इंटरनेशनल पोजीशन क्या है? अच्छा, इसमें बेसिकली मैंने एज एथलीट मैं बिल्कुल ऐसा ही है, मैं रहा, मैंने 2008 तक एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और वहाँ मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया जिu-जिट्सू की। और फिर मैं 2009 में भी मैं ताशकंद में एक इवेंट हुआ था उज़्बेकिस्तान में, और इंटरनेशनल जिu-जिट्सू टूर्नामेंट था, उसके अंदर भी मैंने खेला और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो ग्रेजुअली फिर आप जब आप एथलीट से फिर आप कोचिंग सीनियर लेवल पर आ जाते हैं, आप कोचिंग फील्ड में आते हैं, तो फिर ऑनवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मैंने कोचिंग पाकिस्तान कोचिंग की उस फील्ड में लिया। मुझे जो अथॉरिटी ने जो है उसके लिए चूज़ किया कि जी आप कोचिंग की उसमें आएँ फील्ड में। तो वो एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल में ऑलमोस्ट जो है जिu-जिट्सू फेडरेशन के अंदर पाकिस्तान को एज अ कोच में लीड करता रहा, और उस टेन्योर में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो है वो बहुत टॉप पोजीशन पे रहा। उसका ग्राफ नीचे आया नहीं आया, हमने कंटिन्यू जो है वो रिटेन करते रहे अपने टाइटल को टिल 2016 तक जो है मैंने इसको एज अ कोच जो है वो मैं करता रहा। उसमें उसके साथ साथ मेरे पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी स्पोर्ट डायरेक्टर की भी थी, जिसके अंदर प्लानिंग स्ट्रैटेजी करनी होती थी कि किसको किस तरह फेडरेशन के मैटर्स, तो वो भी साथ साथ चलते रहे। उसमें फिर मैं इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ मेरी अटैचमेंट्स हुई है, तो मैं एज अ ITO टेक्निकल ऑफिशियल, इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल, मैं 3 साल से वहाँ का लाइसेंस होल्डर रेफरी भी हूँ, और उनके जितने भी एशियन गेम्स, इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स, बीच गेम्स, उसमें एज अ पाकिस्तान को भी आप कह सकते हैं कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बेसिकली। लेकिन मुझे जो है वहाँ से हम सेलेक्ट होते हैं, क्वालिफाई जो करते हैं रेफरीज, तो बड़े इवेंट के लिए तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो जितने टॉप इवेंट्स हैं तो उसके अंदर मैंने एज अ टेक्निकल ऑफिशियल ITO जो है उसमें पाकिस्तान की तरफ से भी और इंटरनेशनल की तरफ से मुझे उनको मैं क्वालिफाई किया हूँ और मैंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया एज अ ITO। तो उसके साथ साथ जो है वो अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स भी देखता रहा हूँ, और उसके अंदर एक मैंने रोल्स अदा करे हैं डिफरेंट जिu-जिट्सू फेडरेशन, इंटरनेशनल में भी, एशियन फेडरेशन में भी। तो 2019 नवंबर में एशियन फेडरेशन की कमेटीज़ कुछ बनी थी, तो उसके अंदर मैं उनकी एक कमेटी है जो एथिक्स और डिसिप्लिनरी की कमेटी है, उसका मैं मेंबर हूँ। और उसके साथ साथ 2020 में जो है वो हमारे साउथ एशिया का इलेक्शन हुआ, तो उसके अंदर मैं सेक्रेटरी जनरल जो है एशियन जिu-जिट्सू रीजनल एसोसिएशन साउथ एशिया की जो है उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। बहुत शुक्रिया। बस आखिरी सवाल, चलें अब आखिरी सवाल आपसे कि इन बच्चियों ने जिन्होंने जूनियर सतह पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, कुछ पजीराई हुई है हुकूमती सतह पे इनकी? अच्छा आसिफ साहब, इसमें ऐसा है कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई पजीराई नहीं हुई है, लेकिन होप है कि वो इंशाल्लाह उस जैसे एज़ यूजुअल उन्होंने कभी करते रहे, हमें कभी किसी इवेंट में नहीं हुआ है, तो लेकिन आई होप सो कि वो करेंगे। लेकिन जो है मैं आपकी इस मीडिया के तवज्जुह से एक चीज़ बताऊं कि इसका जो है जो आप गवर्नमेंट सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर्स में या सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त पजीराई मिली है, और एक रिकॉर्डेड पजीराई मिली है कि उसके अंदर काफ़ी हमारे जो शोबीज़ के लोग हैं और इस तरह के जो लोग हैं सोशल एक्टिविस्ट, उन लोगों ने काफ़ी इसको लाइक किया और प्रमोट भी किया और बहुत मुबारकबादें भी उसमें उन्होंने दी हैं। और बस ये है कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं है, लेकिन हम एक उम्मीद रखते हैं कि जैसे वो करते रहे हैं जिस तरह भी, और तो उसको किया जाए। जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के भी एक मेन इदारा है, यूनिट है जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स का, कि को यूँ कह लें कि उसकी मदर, उसकी माँ है कि जिसको वो ग्रांट्स देना, उसको सेटल रखना, उसको पूछना एथलीट्स को, ऑफिशियल्स को, फेडरेशन को। तो अनफॉर्चुनेटली 2006 से जो है पाकिस्तान जिu-जिट्सू की को किसी किस्म की कोई ग्रांट नहीं अभी तक इशू हुई है, चाहे वो एनुअली हो या फिर वो कोई स्पेशल ग्रांट्स हो इवेंट के लिए। तो मैं गुजारिश करता हूँ इसमें कि आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचें या वो ये प्रोग्राम देखें, तो काइंडली जो डिलीवर करने वाली फेडरेशन है, तो काइंडली उन लोगों के ऊपर बड़ा फोकस किया जाए कि उनको जो है, चाहे उनका क्राइटेरिया बनाया जाए कि जो हर साल अपना परफॉर्म नहीं करती या उनके मेडल्स नहीं आते, तो आप उस क्राइटेरिया में भी देखें तो 2016 से लेकर 2021 में तमाम
मेडल के लेवल हम तमाम इवेंट में जिसमें हम गए हमने उसमें मेडल लेकर आए हैं, चाहे वो गोल्ड की सूरत में, सिल्वर, ब्रॉन्ज। यानी आज भी 2019 का भी पहला गोल्ड पाकिस्तान ने बिफोर पैंडेमिक जो इवेंट हुए उसमें भी पहला मेडल हमारा गोल्ड मेडल था। फातिमा इरफान ने उसका मेडल लिया था। और उसके बाद हमारी 2021 में जो ये पहला मेडल गोल्ड अगर पाकिस्तान में आया तो ये पाकिस्तान में हमारी एथलीट्स ने दिया। तो मैं इसमें गुजारिश करूँगा आईपीसी मिनिस्ट्री फैबिना मिर्ज़ा साहिबा से और अब पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से काइंडली इसको जो है वो आप रिकग्नाइज़ करें और अबलाइज करें इन एथलीट्स को और इनको मोटिवेट करें ताकि आने वाले तमाम इवेंट्स के अंदर बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें और इसमें जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अली साहब। थैंक यू, जज़ाक। ये बातें सुनने के बाद, तारिक अली साहब की बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि हुकूमत की तरफ से कभी तक कितना अरसा हो गया है कि ग्रांट्स नहीं मिली उस खेल को जिसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी काफ़ी नुमाया है। इन दो प्लेयर्स ने अभी नहीं बल्कि 2006 से ये मुस्तकिल मेडल्स पे मेडल्स लेके आ रही है ये फेडरेशन। तो पाकिस्तान की जो आईपीसी मिनिस्ट्री है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, उनको यकीनन सोचना चाहिए कि इन खिलाड़ियों को किस तरह से ख्याल किया जाए। आज के प्रोग्राम को देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।